थाना पिताजी 10 साल विधायक और 30 साल थे हो एमएलए एमपी। अब बताओ थे 30 साल में किसो नुओ नाम करियो कि मैंने लड़ना सिखा दिया। ओ काम गजब करियो भाई, और एक नयो काम करियो ठोकाने लड़ावे मुकदमा करावे। आपके पॉलिटिकल पापा सीएम कदे नीचा उतरिया। अब सीएम भारतीय जनता पार्टी का भजनलाल जी सीएम साहब है। मैं कनिका जी आपको कहना चाहता हूं कि आपके बींद राजा ने रोको थाकन बेटा सुन लिया और बींद राजा कथुरांदी जार क्यों रामदेवा आओ तन विदाई बिनाऊ और बाने ले जा और मून में लोगा ने क्यों कालो टोगड़ियो लायो इन जितार भेज देजो बाने गाया काटे थे पानी पी पी। श्याम ते कमल को बटन इतो दबानो है डेरू गांव रे मिनका कि श्याम ते पेटे का पेट फुटन लाग जावे और ये घमंडी नेता रो घमंड को चकना चूर हो जावे। अब की बार अपर बाबा की पोती और नागौर की ज्योति नागौर में मकान है। नेताजी की बीपी रोज ऊपर नीचे हुआ है, सुबह और शाम बीपी की टेबलेट लेनी पड़े। अरे बूढ़िया बाबा ने टावर में गोगरा बंदुड़ा है कि कणा 13 तारीख अवर कणा रेवंत काके ने कमल को निशान को बटन दबा और जयपुर की विधानसभा में भेजा। आपका सरपंच साहब बैठा मिनका नेतो जी मोटी मोटी बातें करे कि खींवसर में विकास की कोई कमी नहीं रही और अबे लार लार कनिका जी भी हेरी कर दियो कि अब विकास की तो कोई कमी है कौन माने वोट दे दो। क्यों भाई डेरू गांव रा मिनका मैं थाने पूछनी तो थाका सरपंच साहब सामी बैठा है। 1 रुपयो हनुमान बेनीवाल सांसद कोटे हूं और 1 रुपयो भी एमएलए कोटे हूं नारायण जी बेनीवाल नहीं दियो ने। मैं पंचायत समिति खींवसर हूं, आपकी डेरू पंचायत ने 70-80 लाख रुपया सही दे दिया। मैं मोटी मोटी बातें करे रोज कहे कि मैं नेता पैदा कर दिया, मैं नेता बिनू और नेता मन छोड़ पर जाप रहा। मैं बाने मंच के माध्यम पूछना चाहूं कि जका ने थाने जका नेता बिनाया, थाने परिवार ने जका नेता बिनाया, थाना पिताजी पहली बार सरपंच बिनिया और स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा बनगांव गया जहां थाना पिताजी मूंग काटा खेता में नाथूराम जी जार क्यों रामदेवा आओ तन विदाई बिनाऊ और बाने ले जा और मून में लोगा ने क्यों कालो टोगड़ियो लायो इन जितार भेज देजो बाने गाया काटे थे पानी पी पी। शर्म आनी चाहिए थाने नेताजी जगह थाने राजनीतिक में ले आया। नेताजी कहीं भूल गया बेहतर बेहतर कहे कि अब चुनाव बाद में सरकार अपनी है। अरे नेताजी अशोक गहलोत सीएम नहीं है, सीएम भजनलाल शर्मा है। आपके पॉलिटिकल पापा सीएम कदे नीचा उतरिया। अब सीएम भारतीय जनता पार्टी का भजनलाल जी सीएम साहब है और वे भाषण में आप ही कल परसों कहा मैंने उसके बेटे को हराया और मैंने अशोक गहलोत के बेटे को हराया। हमके घणो जोर लगायो जितानो अशोक गहलोत रे बेटे ले आज जनता हुआ जिताऊ नाली कि नेताजी बट कोई कार्ड देवन जवन मान लगाऊं के साथ शादी है तो दुपट्टो गले में घाल दे के पहला आरएलपी ज्वाइन कर कार्ड बस ले तो मैंने कहा अब की बार भी पहले राउंड में रेवंत राम जी डांगा 35 वोटों आगे रहे। मैं आपने बात कह जा रही हूँ, आप पूरा चीज जानू लाग जाओ। नेताजी ने इतनी बोखलाट शुरू की। कल मैं देखियो दिव्या जी मदेना के बारे में बोले क्यों बात जाट समाज की बेटी नहीं है। कल मदेना परिवार आपने समाज के लिए काम कौन करियो जबकि समाज के बारे में बुरुड़ी बातें ने और बाप की गलती बेटी ने सुना मैं तो राजनीतिक शिकार बनिया। नेताजी खुद ने भी ध्यान है और एक नेतो एड़ा शब्द यूज नहीं ले जेड़ा जेड़ा शब्द यूज लेवा एक समाज की बेटी के प्रति मैंने सोचना चाहिए। एक तरफी तो कनिका जी कहे कि मैं नारी को सशक्तिकरण बनाऊंगी। मैं कनिका जी आपको कहना चाहता हूं कि आपके बींद राजा ने रोको थाकन बेटा सुन लिया और बींद राजा कहीं कहीं बातें कह रहा है। इन वास्ते मिनका ही बातों को जवाब देना है तो बात तारीख 13 है और 13 तारीख भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा ने ज्यादा वोट दे और घमंडी नेता ने चमत्कार बताना है कि भाई अब थे माने झूठी बातों में हाथ नहीं रख सको और समाज ने गालियां काट समाज की बेटियां ने गालियां काट भाषण में कहे कि मदेना और मिर्जाओं ने क्या किया। थाना पिताजी 10 साल विधायक और 30 साल थे हो एमएलए एमपी। अब बताओ थे 30 साल में किसो नुओ नाम करियो पूछो तो करी के बा कहीं बातों घणोई करियो जबकि किसान को आज जबकि धरती और हल जोता बा मिर्जा परिवार की देन है। था कहीं करियो भाई था तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करियो है कि मैंने लड़ना सिखा दिया। वो काम गजब करियो भाई और एक नयो काम करियो ठोकाने लड़ावे मुकदमा करावे तो कम से कम पे काम तो वो नहीं करिया। इन वास्ते मैंने कहीं चीज ने याद रखनी है और पूरा बोखलाट गया है। वो हीटर है नहीं जुगाड़ गर्म हो गया हाँ पानी फेंके थोड़ी थोड़ी देर
इन वास्ते तय है कि अब की बार खींवसर की 36 कौम की जनता अब तय कर ली है अपने बीच में असली किसान पुत्र रेवंत राम जी डांगा ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भी नहीं हुआ है। एक तरफी तो बात करें कि मैं किसान हूं, मैं किसाने की पार्टी हूं, भाई किसान को जींस पर उड़ियो क्या धोतियालो किसान, असली किसान धोतियालो ही तो है। और असली किसान को अपमान करे हर भाषण में क्या बे डोका थोड़ी बढ़ाना है, बेटी रा कार धांडा बाप भी तो डोका और मुंह काटता काटता लोगों विधेयक बनाया। इन वास्ते मिनका अपने बीच में रहने वाला आदमी है और किसान कौम को अपमान करने वाला नेता ने जवाब देने की तारीख है 13 तारीख है सुबह लेट शाम तक कमल को बटन इतो दबानो है डेरू गांव रे मिनका कि शाम तक पेटिया का पेट फुटन लाग जावे और ये घमंडी नेता रो घमंड को चकना चूर हो जावे। 23 तारीख की पेटिया खुले जना हमला जगह एजेंट बैठे नहीं बेहोश हो जाना चाहिए कि डेरूरी 36 कौम की जनता भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलायो है। आप जो कि आज मान और सम्मान करियो है और जो सत्कार करियो है तो आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक और लास्ट निवेदन करूं कि जितना भी अपना वोट है वोट बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों ने डरने की जरूरत नहीं है। अब की बार अपना बाबा की पोती और नागौर की ज्योति नागौर में मकान है, नेताजी की बीपी रोज ऊपर नीचे है, सुबह और शाम बीपी की टेबलेट लेनी पड़े। थानवे अकेला राज मारो अब कहना थानी दुकान का सेंटर बंद। अब बाबा की पोती नागौर आ गई है, अब नागौर में ज्योति है तो मिनका आप लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है। चूत चपटा कोई करे कोई डोन बिने तो बिन कह दीजिए अब राज भारतीय जनता पार्टी रो है और फर्जी वोट देना हवे। लोकतंत्र है, वोट का अधिकार सबने है लेकिन फर्जी कोई वोट देना हवे तो उन दो घुमार एक गुद्दी में ठोकने की वोट थारो सही जगह दे दे। फर्जी वोट अब कौन नहीं देना, अब फर्जीवाड़ो खींवसर में कौन नहीं चल रहा क्योंकि आप सब लोग जाग चुका हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है।